Hello everyone. So today I'm here to discuss about a very sensitive and a very important topic related to the culture of India. This topic is primarily related to a very important state in the northeastern part of India. भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र क्लियर जहां 7 राज्य पाए जाते हैं यदि सिक्किम को कंसिडर ना किया जाए तो क्लियर इन 7 राज्यों की जो कल्चर है जो संस्कृति है वो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि अलग अलग ट्राइब्स इस क्षेत्र में रहते हैं और हर ट्राइब का एक अपना कल्चर है, एक अपनी संस्कृति है जिसको उन्होंने वर्ष दर वर्ष और जनरेशन बाय जनरेशन मेंटेन किया है. Time has come basically to recognize the rich cultural traditions contributed by tribal communities in India. In fact, we all know that of late even government of India is very keen to revive the rich cultural traditions of tribal communities in India. We have started to celebrate basically Adivasi Gaurav Divas to highlight the rich cultural contributions of tribals in India. In fact, with this respect, we'll discuss about one cultural tradition of Naga tribe in the region of Nagaland. इस त्यौहार को नागालैंड में हॉर्नबिल त्यौहार के नाम से जाना जाता है. इसे हॉर्नबिल फेस्टिवल कहा जाता है. क्लियर? इस फेस्टिवल का आयोजन हर वर्ष किया जाता है नागालैंड में कोहिमा के पास एक स्थित स्थान पर. क्लियर? Recently, Nagaland government is organizing this Hornbill festival. This festival is organized every year from 1st to 10th of December. In other words, this festival goes on for 10 days continuously, showcasing the rich cultural traditions of Naga tribe in the region of Nagaland. Okay? This festival, जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हॉर्नबिल फेस्टिवल से रिलेटेड. इस फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है नागालैंड में. क्लियर? इसे त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है नागालैंड में, जो इस बात को खुद दर्शाता है कि कितना महत्व है इस त्यौहार का नागालैंड के बीच, लोगों के बीच. ये एक वार्षिक त्यौहार है जिसे दिसंबर के पहले 10 दिन में आयोजित किया जाता है. क्लियर? और जैसा कि हम जानते हैं इस त्यौहार को यहाँ पर किस्मा हेरिटेज विलेज जो कोहिमा के दक्षिण भाग में है वहां आयोजित किया जाता है. क्लियर? इसके साथ साथ आप ये भी जानिए कि नागालैंड की स्थापना 1963 में की जाती है. इस स्टेट का पुनर्गठन इंडियन स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के द्वारा किया जाता है जिसे 1956 में भारतीय संसद पारित करती है. इस राज्य की स्थापना केवल एक नागा समुदाय के हितों को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है और इसकी स्थापना 1963 में होती है. क्लियर? जहां तक इस फेस्टिवल का सवाल है, इस फेस्टिवल को एक महत्वपूर्ण पक्षी पर आधारित किया गया है. इसका नाम एक पक्षी पर रखा गया है जिस पक्षी को हॉर्नबिल बर्ड कहा जाता है. यह है वो वर्ड. क्लियर? हॉर्नबिल बर्ड काफी ब्यूटीफुल है. इस फेस्टिवल और इस बर्ड के आधार पर क्लियर फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है. हॉर्नबिल बर्ड नागालैंड के स्ट्रेंथ, वाइटलिटी और रेस्पेक्ट फॉर प्रकृति को दर्शाता है. इसलिए हॉर्नबिल बर्ड एक प्रतीक है भारत में नागालैंड के लोगों के लिए जो वहां के प्रकृति का सम्मान करते हैं. देयर इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द ट्राइबल कम्युनिटीज ऑन द वन हैंड एंड द इकोसिस्टम ऑन द अदर हैंड. क्लियर? एट द सेम टाइम अगर इस फेस्टिवल को समझेंगे तो इस फेस्टिवल के दौरान नागालैंड के ट्रेडिशनल आर्ट को दर्शाया जाता है, उनके हैंडीक्राफ्ट्स को दर्शाया जाता है. क्लियर? और जैसा कि हम सब जानते हैं, क्लियर, in recent times even government of India is trying to promote the traditional art and handicrafts of tribal communities. We are trying to ensure fair and remunerative prices for tribal products in the market so that there is no exploitation of tribal communities and their products in the market. Clear? इसके साथ साथ ये त्यौहार स्टेट टूरिज्म का ब्रांड भी है और इससे अधिक टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं नागालैंड में, जिससे नागालैंड की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाया जा सके. इस त्यौहार की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि दिस फेस्टिवल ब्रिंग्स 17 मेजर ट्राइब्स ऑफ द स्टेट ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म. क्लियर? इसलिए एक स्थान पर 17 ट्राइब आते हैं विच इंडिकेट inter-tribal friendly relationship, inter-tribal better relationship, and that indicate the major part of government initiative to promote
tribal harmony in India. So obviously 17 major tribes coming on a single platform itself was a big thing that speaks about the importance of हॉर्नबिल फेस्टिवल। क्लियर? ये फेस्टिवल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस फेस्टिवल के दौरान क्लियर भारत में नागालैंड को और यहां पर प्रचलित किया जा सकता है, लोगों के बीच जागरूकता फैलाया जा सकता है और पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र को यहां पर एक टूरिस्ट स्पॉट के रूप से विकसित किया जा सकता है। और ये हम सब की जिम्मेदारी है कि इस क्षेत्र को एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप से विकसित करें, यहाँ की जनजातियों को भारत के अन्य लोगों के साथ सम्मिलित कर सकें और भारत का विकास एक इंक्लूसिव तौर पे किया जा सके। क्लियर? इनफैक्ट दीज आर द वेज थ्रू विच we can integrate large number of marginalized sections in Indian society and can promote inclusive and rather broad-based development of India as a nation in 21st century. Thank you.